अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर माय बैंक अकाउंट। ये चैप्टर नंबर 5 है जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की पहले बुक में भी आ चुका है। ई बुक के अंदर जो न्यू एडिशन आया है हमारा, उसके अंदर इस चैप्टर की एडिशन करके जो है आपको दिया गया है। इसमें न्यू एक्सरसाइजेज भी डाली गई हैं ताकि आप उसको जो है और एक न्यू वे से जो है कंप्लीट को इसको सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और साथ साथ जो इसको वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। और जो नोट्स हमने आपको कहा वो आपके उन नोट्स के ऊपर काम चल रहा है। वो आपको जो है आपका एक ग्रुप बना दिया गया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपने कमेंट्स करें और आप जो है ग्रुप में ऐड हो। वहाँ पर आपको इस बुक से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग के अबाउट गाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। माय बैंक अकाउंट एक्सरसाइजेस। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी वर्ड मीनिंग की है। हमें वर्ड्स दिए गए हैं और उसके साथ हमने जो इसकी मीनिंग को फाइंड आउट करना है। पहला वर्ड है सॉल्वनी। उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिसके लिए आप अकीदत से जो है काम करें, तो वो आपका जो वर्ड होता है सॉल्वनी कहलाता है। इसको जो इंग्लिश में कहेंगे विद डीप सिंसियरिटी। टेरिबल एक नाकाबिल बर्दाश्त हो गया या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हो गई, वो आपके लिए टेरिबल होता है। इसका मतलब एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। डिटेक्टिव एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि जिसका काम क्या हो, इन्वेस्टिगेट करने का हो या फिर क्राइम सॉल्व करने का हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिटेक्टिव। मिस्टीरियस एक ऐसी चीज़ जो कि जिसके आप जो रिजल्ट तक ना पहुंच पाए फ़ौरन से, ठीक है, उसके अंदर कोई मुश्किल आ रही हो, तो वो चीज़ आपकी मिस्टीरियस कहलाती है। जैसे डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप जो है फ़ौरन से उसको समझ ना पाएँ। एक्सप्लेन और आइडेंटिफ़ाई ये आपकी जो है मिस्टीरियस की मीनिंग हो गई। विस्पर्ड होता है सरगोशी करने को, इसको हम मटरिंग भी कह सकते हैं या मम्बल भी कह सकते हैं। पेनफुल बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, तो कॉज़िंग डिस्ट्रेस और ट्रबल, उसको हम पेनफुल कहेंगे। एस्टोनिश्ड मतलब होता है हैरान होना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड और अमेज़्ड, ठीक है। हेलो हम कहते हैं ऑनर एज़ हॉली, कि किसी चीज़ को एक ऐसा दर्जा दिया जाए जो कि एक हॉली हो, ठीक है। तो एज़ एन होली थिंग को हम हेलो कहेंगे। टेम्पर एक ऐसा पर्सन जिस टेम्पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, उसको हम उस कंडीशन को हम टेम्पर कहते हैं। अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड सीन इन टर्म ऑफ देयर बीइंग एंग्री और काम। राइवल हम अपने कॉम्पिटिटर को कहते हैं या दुश्मन को कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिस पे आप भी एक ऐसा काम जिस पे आप भी काम कर रहे हैं और एक और पर्सन है जो उसी सेम चीज़ पे काम कर रहा है, तो वो आप दोनों क्या हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के राइवल हो गए। ये हमारी वर्ड मीनिंग थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके अंदर हमें वर्ड दिए गए हैं हमें, और उसके हमने जो फाइंड आउट करनी है उनकी करेक्ट मीनिंग। तो पहला वर्ड है हमारा बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर हमसे पूछा गया है कि बैंक मैनेजर कौन होता है। तो अगर हम देखें, बैंक मैनेजर वन हु हैज़ कंट्रोल ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन द बैंक। एक ऐसा पर्सन जिसके के पास तमाम जो है रिसोर्सेज हों बैंक की, ठीक है, वो हमारा बैंक मैनेजर कहलाएगा। अकाउंटेंट हम कहते हैं एक ऐसे पर्सन को जो कि बिज़नेस या अकाउंट को का जो मेंटेन करे, वो हमारा अकाउंटेंट हो गया। क्लर्क हम किसको कहते हैं, जो तमाम ही जो ओ क्लर्क हम कहेंगे वन हु मेंटेन ऑल रिकॉर्ड रिटन रिकॉर्ड। और चेक हम कहते हैं, चेक का आंसर है जी पर। अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे मनी, ठीक है, हम चेक लिख के देते हैं, तो एक वो रिटन ऑर्डर के फॉर्म में हम अपने मनी को, कि हमें कितने मनी चाहिए, वो हम रिटन फॉर्म में लिख के देते हैं बैंक को, और फिर हमारा चेक वो एक्सेप्ट होता है और फिर उसके बाद हमें जाके पैसे मिलते हैं। ट्रांजैक्शंस हम किसको कहते हैं, इसका आंसर हमें सी पे मिलेगा। टू डीलिंग एंड एक्सचेंजिंग, आप एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप पैसे निकलवा रहे हैं या डाल रहे हैं, वो आपका ट्रांज़ैक्शन कहलाएगा। डिपॉज़िट हम कहेंगे कि आपने अपने अकाउंट के अंदर अगर पैसे डलवाएँ, वो आपका डिपॉज़िट होगा। टू पुट मनी इन द अकाउंट। चेक बुक हम किसको कहते हैं, अ स्मॉल बुक हैविंग चेक्स टू ड्रॉ मनी। एक ऐसी बुक जिसके अंदर चेक्स होते हैं ताकि आप उसके थ्रू पैसे निकलवा सकें। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 थी। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। पहला एमसीक्यू है द राइटर विजिटेड द बैंक
वेरी फर्स्ट टाइम। तो राइटर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम वो बैंक के अंदर गया था, तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द राइटर सैलरी वॉज रेज टू $50 a month। सेकेंड का भी हमारा बी आंसर होगा। देश प्रिज्यूम द राइटर टू बी अ डिटेक्टिव। किसने सोचा था कि जो राइटर है वो डिटेक्टिव है? जो मैनेजर था उसने ये प्रिज्यूम किया था कि राइटर एक डिटेक्टिव है। द राइटर फर्स्ट मेट द अकाउंटेंट इन द बैंक। सबसे पहले वो अकाउंटेंट से मिला था बैंक में। द राइटर हैड $10 एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग द अकाउंट। राइटर्स के पास कितने डॉलर थे? $56 थे अकाउंट को ओपन करवाते वक्त। नेक्स्ट हमारा है द मिस्टर मॉन्टगोमरी वाज एन अकाउंटेंट। मिस्टर मॉन्टगोमरी जो है एक अकाउंटेंट थे। नेक्स्ट हमारा है द डैश ऑफ द ऑथर मेड द मैनेजर थिंक दैट ही वाज अ डिटेक्टिव। So the mysterious manner of the author made the manager think that he was a detective. The author wrote $56 instead of $6 due to fear, hassle, anxiety. Due to anxiety, author ने $6 के बजाय $56 जो है चेक के ऊपर लिख दिया था। The text my bank account is an example of detective tale, humorous tale, moral tale and fictitious tale। तो ये एक humorous tale है और ये एक अगर हमसे जो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये एक ट्रू स्टोरी है राइटर की या फिर एक फिक्शनल स्टोरी है, तो हमारी ये एक फिक्शनल स्टोरी भी है। ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक द राइटर पुट हिज सेविंग इन द सॉक इन द पॉकेट। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें रीड टेक्स्ट को रीड करना है और उसमें जो इवेंट्स हुए थे उनको सीक्वेंस के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट में हमारा इवेंट क्या हुआ था? फर्स्ट जो है ऑथर बैंक में गया था और हर चीज़ जो है उसे खौफजदा कर रही थी। द मोमेंट ही पासिस थ्रू द बैंक ऑफ टू डू बिजनेस देयर ही बिकेम अ कंप्लीट फूल। तो वो अपने आप को एक कंप्लीट फूल समझ रहा था जब वो बैंक के अंदर गया था और वहाँ पर वो अपना काम जो है करवाना चाहता था, तो वो अपने आप को एक कम्प्लीटली फूल के तौर पर देख रहा था। सेकेंडली इंसिडेंट इवेंट क्या हुआ? ही वेंट टू द अकाउंटेंट। फिर वो कहाँ गया था? अकाउंटेंट इसके ऊपर गया था। जो अकाउंटेंट उसको कैसा लग रहा था? डेविल की तरह लग रहा था। और उसने उससे जो है मैनेजर के अबाउट पूछा था। और फिर मैनेजर जब आया तो ऑथर ने उससे क्या रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको अकेले में मिलना चाहता है। उसके बाद मैनेजर उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के थ्रू देखता है और उसको जो एक प्राइवेट रूम के अंदर ले जाता है। वहाँ जा और उससे वो समझता है कि ये एक पिंकरटन्स डिटेक्टिव है। ठीक है। क्योंकि उसके मिस्टीरियस बिहेवियर की वजह से वो ये समझता है और वो लोग को अकेले में मिलना चाहता है, इसलिए वो ये समझता है कि ये एक डिटेक्टिव है और इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। लेकिन क्या होता है जब वो बताता है कि वो एक अकाउंट खुलवाने आया है, तो मैनेजर जो है सुकून का सांस लेता है और वो समझता है कि शायद इसको बहुत ज़्यादा पैसे जमा करवाने हैं अकाउंट के अंदर। फिर वो उससे जब पूछता है और ऑथर जो है उसको अपने पैसों के बारे में बताता है कि उसको कितने पैसे जो हैं अकाउंट के अंदर डलवाने हैं। उसके बाद मैनेजर को जो है अकाउंटेंट को कॉल करता है और उसको कहता है कि इस आदमी ने जो है अकाउंट खुलवाना है। अकाउंटेंट उसको बाहर ले जाता है और कुछ पेपर्स जो है वो फिल करता है, उसके ऊपर उसके ऑथर के साइन होते हैं और ऑथर जो है उसको अपने $56 जो है क्लर्क को दे देता है। उसके बाद जब तमाम प्रोसीजर डन हो जाता है और वो अपने पैसे निकलवाना चाहता है, $6 निकलवाना चाहता है, लेकिन उससे चेक बुक पे मिस्टेक होती है और वो $6 के बजाय तमाम मनी जो उसने अपने अकाउंट के अंदर डलवाया था वो वापस वो ही लिख देता है। जब क्लर्क उससे पूछता है कि वो तमाम पैसे निकलवाने चाहता है, तो वो क्या कहता है? यस। और आखिर में क्या होता है कि तमाम पैसे लेने के बाद वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा था, वो बहुत ज़्यादा उस माहौल से डरा हुआ था, उसको बैंक फ़ोबिया था। और जब वो वहाँ से गया तो बैंक के अंदर जो है सब लोग हँस रहे थे। तो ये इवेंट्स थे जो कि इस स्टोरी के अंदर हुए और हमने ये स्टेप टू स्टेप इसको कवर किया है। एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर में व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन हिम ऑन एंटरिंग अ बैंक टू डू अ बिजनेस।
ऑथर के बारे में पूछा गया है कि जब वो बैंक के अंदर इंटर हुआ था तो उसके क्या एक्सप्रेशन थे या फिर उसके ऊपर कैसा असर था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ही हैज़ अ बैंक फोबिया, व्हेन ही इंटर अ बैंक ही गेट्स फ्राइटेंड, तो वो खौफजदा हो गया था। द क्लर्क फ्राइटन्स हिम, क्या क्या चीज़ों से फ्राइटन कर रही थी क्लर्क्स। द टैक्स फ्राइटन हिम, द साइट ऑफ द मनी ब्राइटन्स हिम, फ्राइटन्स हिम सॉरी, एवरीथिंग फ्राइटन्स हिम, हर चीज़ जो है उसको वो है खौफजदा कर रही थी। द मोमेंट ही passes through the door of a bank and attempt to do a business there and become irresponsible fool, ठीक है। तो ये इफेक्ट उसके ऊपर हुए थे। वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू ओपन एन अकाउंट, ऑथर अकाउंट क्यों खुलवाना चाहता था। The author knew very well about his paying phobia but when his salary had been raised to $50 a month, ठीक है, तो वो उसने सोचा कि अब उसको अपने पैसे जो हैं बचाने चाहिए और उसने डिसाइड किया कि उसे अपना एक अकाउंट खुलवाना चाहिए बैंक के अंदर। What was the manager's reaction when the author told him that he would like to see him alone? When the author told the manager that he would like to see him alone, he became anxious and felt that he had a terrible secret to share. The manager is also supposed him one of Pinkerton's detectives. तो ये मैनेजर का रिएक्शन था जब उसने उस ऑथर ने उसे कहा कि वो अकेले में मिलने चाहता है। Why did the manager look relieved when he knew the purpose of author's visit? The manager supposed the author is a detective, but when the author told him that he came here to open an account, the manager looked relieved for knowing that he didn't come for any investigation. क्यों सुकून में आया था जब उसे पता चल गया था कि ये डिटेक्टिव नहीं है और किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आया है बल्कि अकाउंट खुलवाने आया था, तो मैनेजर जो है उसने सुख का सांस लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ $50 इन पाकिस्तानी करेंसी। अगर आज के डेट में अगर हम देखें तो $1 जो है वो 217.65 जो है रुपीज़ के इक्वल है, और अगर $50 को देखा जाए तो वो बनेंगे हमारे, ये हमारे $50 की वैल्यू बन रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट अ चेक। ऑथर से क्या मिस्टेक हुई थी, वो द ऑथर डिपॉजिटेड $56 इन हिज न्यू अकाउंट, उसने अपने अकाउंट के अंदर $56 डलवाए थे। ही वांटेड टू ड्रा $6, वो $6 निकलवाना चाहता था पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन कन्फ्यूजन के अंदर उसने $56 ही लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 6 ऑन द चेक बुक। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्लर्क क्वेश्चन हाउ विल यू हैव इट। जब क्लर्क पूछता है हाउ विल यू हैव इट, कि आपको ये कैसे चाहिए, तो इसका क्या मतलब है हमें वो बताएं। द क्लर्क वांटेड टू नो दैट इन व्हाट वे द ऑथर लाइक द डिनोमिनेशन ऑफ द मनी ईदर इन नोट्स और कॉइन्स। क्लर्क क्या पूछना चाह रहा था कि आपको ये नोट्स में चाहिए या फिर कॉइन्स में पैसे वापस चाहिए। Why was there a roar of laughter when author left the bank? Because of his mysterious behavior, his foolish behavior, उसकी वजह से जो है बैंक के अंदर जो है, जब वो बैंक से बाहर जाता है तो सब लोग बैंक के अंदर हंस रहे होते हैं। Question number 9. The author Stephen Leacock was a respected university teacher and a highly successful writer. Do you think that it is a true story? तो स्टेफन लुक के बारे में पूछा हुआ है कि एक ये यूनिवर्सिटी टीचर थे और एक सक्सेसफुल राइटर भी थे, तो क्या आपको लगता है कि उनकी एक ट्रू स्टोरी है। तो अगर हम देखें एक ये राइटर हैं तो राइटर जो है उसमें ये एक गुड ह्यूमरिस्ट थे और ही न्यू द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर, ठीक है, उनको पता है कि वो ह्यूमर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस स्टोरी ही क्रिटिसाइज द बैंक एंड हिज आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो इस स्टोरी के अंदर उन्होंने बैंक के इन्वायरमेंट को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कोई भी बैंक में जाता है तो वहाँ पे जाके उसका यही हाल होता है। फर्स्ट टाइम अगर वो कभी कोई बैंक में जाता है तो उसका जो जिस तरीके से राइटर का हाल हुआ है वैसे ही राइटर जो है एच एंड एवरी पर्सन का हाल होता है। तो उसने उस इन्वायरमेंट को क्रिटिसाइज किया है। इट वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द बैंक व्हिच मेड हिम कंफ्यूज्ड। वो एटमॉस्फेयर जो था उसने उसको कंफ्यूज कर दिया था। द स्टोरी इज नॉट अ ट्रू स्टोरी बट अ फिक्शनल वन। तो ये स्टोरी एक ट्रू स्टोरी नहीं है लेकिन एक फिक्शनल वन है। फिक्शनल वन मीन्स जो इसमें जो कि बनाई गई है, ठीक है, ट्रू एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है। In order to amuse the reader and let them know how to deal with such type of artificial environment, ठीक है, तो एक बैंक के बारे में सारा बताया गया है उसमें
और हम एक तरीके से जो प्रोसीजर भी है राइटर ने हमें बता दिया कि हमें किसके पास जाना होगा पहले अगर अकाउंट खुलवाना है, क्या क्या प्रोसेस होगा। लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक ह्यूमरस वे के अंदर जो है उन्होंने एक क्रिटिसाइजिंग, अगर हम देखें फनी वे के थ्रू जो है, सटायर वे के थ्रू उन्होंने जो है एक पूरे चैप्टर को जो है स्टोरी को अपने अंदर नरेट किया है। एक्सरसाइज नंबर 6 में हमें एक फॉर्म दिया गया है। Fill the required information in the given application form once you have filled exchange in with other books। आपने अगर अकाउंट खुलवाना होता है तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जो कि आपने फिल करना होता है। सबसे पहले आपने बताना है कि आपने जो एप्लीकेशन इस फॉर किस लिए है। फिर आपने उसमें बताना है कि आप अपना पहला अगर आपका न्यू अकाउंट होता है तो आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। रिन्यूअल अकाउंट या फिर अगर आप जो पुराना अकाउंट है उसी को दोबारा रीन्यू करवाना चाहते हैं, दोबारा ओपन करवाना चाहते हैं, तो आप इस पे फिर टिक करते हैं। अपना नेम लिखते हैं, यहाँ पर अपना फादर नेम लिखते हैं या फिर हस्बैंड नेम लिखते हैं। सर नेम आप अपनी कास्ट लिखेंगे, टाउन आपका जो टाउन होगा वो लिखेंगे, कंट्री नेम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके बाद अपनी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट लिख लेंगे। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयर हैं तो वो लिखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं वो उस पर टिक करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं खुद से कोई काम करते हैं वो लिखेंगे, या फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें तो वो आप फिर उसमें टिक करेंगे। इधर आप अपना CNIC नंबर लिखते हैं, आप अपना NIC जो नंबर होता है वो आप यहाँ पर पुट करते हैं। नेशनैलिटी आपने बतानी है, क्या नेशनैलिटी है आपकी। सिटी में आप अपना सिटी नेम बताते हैं। प्रोविंस में आप अपने प्रोविंस नेम को लिखते हैं। मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ईमेल के अंदर आप अपनी ईमेल लिखते हैं और अपना मार्शल स्टेटस जो है इसमें आप बताते हैं। उसके बाद अपना जेंडर जो है इधर लिखेंगे, जो आपका जेंडर होगा। लैंग्वेज स्पोकन आप जो है कौन सी लैंग्वेज कहते हैं वो आपने इधर लिखनी है। नेम ऑफ द कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने अगर कहीं जॉब करते हैं या फिर आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे उसका नाम लिखना है। टाइप ऑफ बिजनेस वर्क, आप किस टाइप का काम करते हैं। ऑफिस एड्रेस भी आपने यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। आप अकाउंट किस पर्पस के लिए खुलवाना चाहते हैं, पर्सनल के लिए, सेविंग के लिए, करंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप कारोबार के लिए खुलवाना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करना है तो आपने उसका अकाउंट, आपका उसका प्रोसीजर फिर अलग होगा, तो आप इस पे टिक करेंगे। अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाना है या फिर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है जिसमें आपने सिर्फ सेव रखना है अमाउंट, तो वो आप उसके लिए इसमें टिक करेंगे। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए खुलवा रहे हैं तो आप इस पे टिक करेंगे। आपने यहाँ पर अपना एड्रेस बताना है, परमानेंट एड्रेस या फिर पोस्टल एड्रेस। उसके बाद आपके सिग्नेचर पे यहाँ पर आप अपने साइन करते हैं। यहाँ पर आपके एक विटनेस के साइन होते हैं, ठीक है, जो कि गवाह के आपने जो है अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है हम जब कहीं भी जाते हैं बैंक में अगर अकाउंट खुलवाने, तो हमें ये फॉर्म जो है फिल करना पड़ता है। और इसके बाद हमारे पेपर्स जो होते हैं, डिफरेंट पेपर्स, वहाँ पे 2-3 बार हमसे साइन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, आपको कुछ पैसे देने होते हैं जो कि आपने अपने अकाउंट में डलवाने होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 में आपने एडवांटेजेस बताने हैं यूजिंग ऑफ बैंक, ठीक। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑफ बैंक आपने इसमें बताने। एडवांटेजेस में अगर देखें तो यहाँ पर हमने एक पिक्चर जो है यूज़ की है, जिसमें एडवांटेज अगर देखें, योर मनी इज सेव, आपका मनी सेव रहेगा। ईच अकाउंट इज इंश्योर्ड। कैंसल चेक आर प्रूफ दैट यू आर पेड अ bill using check cashing stores and money orders is more expensive than paying bank fees. A bank account can help you keep track of how you spend your money, can help you build your credit score, ठीक है। तो इन चीज़ों में जो है आपके लिए बैंक का अकाउंट हेल्पफुल रहता है। और अगर आप जो है अगर आपको अपनी तरफ से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल श्योरली इसमें ऐड कीजिएगा। तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप जो है कमेंट के थ्रू हमें इन्फॉर्म करें, वी विल हेल्प यू। और काइंडली अपना अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा नंबर दिया गया है, हमारी जो इसकी वीडियो दी इसमें नोट्स वाली वीडियो है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट को जो है पूरा जो है मुकम्मल तौर पर गाइड किया जा रहा है इस बुक से रिलेटेड। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।